धार्मिक स्थलों के साथ ही आज होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन यहां पर भी आपको नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जहां मास्क पहनना हर एक जगह पर आपको बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी वक्त वक्त पर बेहद जरूरी है। आरोग्य सेतु ऐप भी आपके मोबाइल फोन में होना जरूरी है और साबुन से हाथ धोने का इंतजाम भी किया जाएगा। डिस्पोजेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल किया जाएगा। हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना होगा। ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर यहां पर रहेगा। कैश पेमेंट यहां पर नहीं लिया जाएगा। मॉल में भी कई तरह के एहतियात रखे जाएंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम कायदे बनाए गए हैं, जैसे कि लिफ्ट और एस्केलेटर्स में सीमित लोगों की एंट्री होगी। यहां पर फूड कोर्ट की बात करें तो आधी ही सीटें भरी जाएंगी, पूरी सीटें नहीं भरी जाएंगी। मल्टीप्लेक्स या फिर किड्स प्ले जो एरिया है, हालांकि फिलहाल वो बंद रहेगा। और शोरूम की बात करें तो शोरूम में चेंजिंग एरिया जो है, जिसमें आप कपड़ों का ट्रायल यहां पर करते थे, वो एरिया अभी क्लोज रहेगा। तो मॉल हो, रेस्टोरेंट्स हो या फिर होटल्स हो, सभी खुल गए हैं रियायतों के साथ, एहतियातों के साथ, लेकिन इनको खोलने के साथ ही नियम और कायदे यहाँ पर काफ़ी हैं। इन नियम कायदों को आपको फॉलो करना है। और अगर मोटी मोटी बातों को लेकर करें तो मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। और आरोग्य सेतु ऐप को भी अपने मोबाइल में हमेशा रखना, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपकी पूरी जो दिनचर्या है, आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एक तरीके से वो रिकॉर्ड चीज़ें उसमें हो जाती है। लेकिन मॉल्स की बात करें तो उसमें आप अगर देखिए तो जो किड्स प्ले का एक सेगमेंट होता था, जो एक स्टोर होता था, उसको बंद किया गया है। इसके साथ ही और भी कई चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। तो हमारे साथ हमारे कई सहयोगी इस दौरान जुड़ गए हैं, जो कि होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स की बाहर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्था है इसको जानने के लिए वहां पर मौजूद हैं। चलिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से हैं अकरम खान, लखनऊ से संदीप खेर हैं, आगरा से शिव चौहान है और साथ ही गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संदीप, कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह की व्यवस्था, जो पहले हमने सुबह मंदिरों में देखी श्रद्धालुओं को लेकर, तो अब कैसी व्यवस्था मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में देखने को मिल रही है? बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि एक लंबा समय हो गया जब से रेस्टोरेंट को सभी को बंद किया गया था, लेकिन जिसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट अनलॉक 1 की, जिसमें तमाम तरह की गाइडलाइन दी गई थी। अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना होगा तो आपको कोविड-19 से अवेयरनेस के लिए उन सभी को फॉलो करना होगा। और इस समय हम लखनऊ के एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकती हैं, इस रेस्टोरेंट को आज खोला गया है और यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रॉपर जो सभी मानक हैं उनका पालन किया जा रहा है। यहाँ पे एक जो स्टाफ है उसको बाहर ही बिठाया गया है, जो यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए कह सकते हैं कि उनका सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग करता है और उसके बाद में आप देख लीजिए कि ये अभी एक जो भी एक कस्टमर हैं ये अंदर जा रहे हैं, इनकी थर्मल स्कैनिंग वो सबसे पहले कर रहा है और उसके बाद उनका नाम नोट किया जाएगा, उनका एड्रेस नोट किया जाएगा और उसके बाद ही उनको अंदर आने दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि सैनिटाइजर की मशीन भी लगाई हुई है कि जो भी कस्टमर यहाँ पर आता है वो अपने हाथों को सैनिटाइज करता है और उसके बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर जा पाता है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कराने की बात कही गई थी, जिसको लेके रेस्टोरेंट वाले अपनी सारी गाइडलाइन फॉलो करते नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना यह है कि जिस भी इंसान ने मास्क नहीं लगाया होता है हम उसको अंदर इंटर करने नहीं दे रहे हैं। और खास तौर से आरोग्य सेतु ऐप का उन्होंने बोला है कि उनके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। लगातार जो स्टाफ मौजूद है वो कस्टमर से कहता है कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। आप देख सकती हैं कि जो भी कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ यहाँ पे जो सैनिटाइजर की एक मशीन है आप देख रही हैं, उसको लगातार यहाँ पे हाथों को सैनिटाइज करके वो अंदर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो यहाँ के रेस्टोरेंट के स्टाफ है उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह की जो गाइडलाइन है उसको वो फॉलो करा रहे हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरह की गाइडलाइन है जो आप लोग अपने कस्टमर के लिए फॉलो करा रहे हैं? 3019। बिल्कुल ऋतु, देखिए कह सकते हैं कि लगातार जो कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं उनको गाइडलाइन फॉलो कराई जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ रेस्टोरेंट के स्टाफ मौजूद हैं। लगभग सर 2.5 महीने बाद रेस्टोरेंट्स को खोला गया है, तमाम तरह की गाइडलाइन भी दी गई हैं। किन किन गाइडलाइंस का ख्याल रखा जा रहा है?
गाइडलाइन का ख्याल रखा जाएगा, सब चीज़ बोली गई है। जैसे कि अभी वो डिस्टेंस का आ रहा है बोर्ड बन के, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे लेडीज प्रेग्नेंट को नहीं अंदर जाने दिया जाएगा, रेस्टोरेंट में नहीं बैठा के खिला सकते हैं, पैक करके दे सकते हैं, या 10 साल की उम्र के बच्चे को नहीं बैठा सकते हैं, और 60 साल से ऊपर 65 साल के बुजुर्ग को नहीं बैठा सकते हैं। ये सब गाइडलाइन पूरा बोर्ड बन रहा है, यहाँ भी लिखा जाएगा। अच्छा, और जो मेनू है उनको डिस्पोजल कहा गया है? हाँ, डिस्पोजल, वो पेपर पे, पेपर वर्क पे वो प्रिंटिंग हो गया। आ रहे हैं इस दौरान वो कितना अवेयर दिखाई दे रहे हैं? क्या उन्होंने अपने फेस को कवर किया हुआ है? किस तरीके से जैसे नहीं भी करते हैं तो हम लोग उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं देते हैं, मास्क अपनी तरफ से दे देते हैं कि ये लगा के जाइए। अच्छा, और टेबल को सैनिटाइज किया जा रहा है? टेबल को सैनिटाइज किया जा रहा है, सफाई का कार्यक्रम चल रहा है सब। 11 साढ़े 11 बजे। एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे, कह सकते हैं कि लगभग ढाई महीने से आप लोगों का कामकाज बंद पड़ा हुआ था, जिसको अब जरूरी गाइडलाइंस के साथ खोला गया है। लगता है आप लोगों की कि जो हमारा वो बिजनेस है वो एक बार फिर से रूटीन पे आएगा? टाइम तो लगेगा रूटीन में आने के लिए, क्योंकि 50% ही कस्टमर बैठाएंगे। जैसे रेस्टोरेंट में 30 बैठते थे तो 15 ही बैठाएंगे, तो उसमें तो आने में तो टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रितु, आपने देखा जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, साफ तौर पे इनका कहना यह है कि रेस्टोरेंट में अगर 100% कस्टमर के बैठने की जगह होती थी तो वहां पर 50% ही कस्टमर को बिठाया जा रहा है। साथ ही साथ जब हम लोग खाने के लिए ऑर्डर करते थे तो हम लोगों को लेमिनेटेड मेनू शीट मिलती थी, लेकिन अब उसको डिस्पोजल कर दिया गया है, जिससे कि कस्टमर अगर उसको टच करता भी है तो उसके बाद उसको डिस्पोज किया जा सके। बेहद जरूरी है जो भी एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं यहाँ पे लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और जो गाइडलाइंस वहां पर सरकार की तरफ से दी गई है उनका पालन करने के लिए। चलिए आप बने रहिएगा संदीप हमारे साथ। आगरा का रुख कर लेते हैं। आगरा से हमारे सहयोगी शिव चौहान वहां पर मौजूद हैं। शिव, आगरा से बहुत केसेस सामने आए शुरुआती दौर में, और उसको कहीं ना कहीं चीन का वुहान यहां पर कहा जाने लगा, और ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां पर स्थिति कभी सामान्य हो पाएगी, कभी थोड़ी बहुत ठीक हो पाएगी। राहत मिल रही है लेकिन रियायत भी लोगों को दी जा रही है। वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं होटल्स को लेकर, रेस्टोरेंट्स को लेकर? देखिए ऋतु, बताना चाहूंगा, आगरा की बात करें तो धार्मिक स्थलों को अभी परमिशन नहीं दी गई है। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट हैं और शॉपिंग मॉल है, उनको खोलने की अनुमति दी गई है स्थानीय प्रशासन की तरफ से, और गाइडलाइन जारी करते हुए साफ तौर से कहा गया है कि अगर किसी भी शॉपिंग मॉल में मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर है तो वो नहीं खोले जाएंगे, और जो शॉपिंग मॉल है उनके अंदर अगर आइसक्रीम पार्लर है तो उसमें छूट दी गई है एहतियातन तौर की। और गाइडलाइन की अगर बात करें तो यहाँ स्टाफ सुबह से ही गेट पे लगा हुआ है। लंबा समय बीत गया, लॉकडाउन का करीब 80 दिन पूरे होने वाले हैं, सभी शॉपिंग मॉल बंद थे, आज सुबह से खुले हैं। स्टाफ की अगर बात करें तो यहाँ गेट पर मौजूद है, और लगातार जो शॉपिंग मॉल के अंदर ग्राहक या स्टाफ आ रहा है उनकी थर्मल स्क्रीनिंग गेट पर ही कराई जा रही है, और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। सभी को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, सभी को सैनिटाइज करने के बाद ही शॉपिंग मॉल में अंदर एंट्री दी जा रही है, और गाइडलाइन का जो गाइडलाइन दी गई है स्थानीय प्रशासन की तरफ से उसका पालन करते हुए यहाँ देखे जा रहे हैं। हमारे साथ मॉल के मैनेजर हैं, वो भी मौजूद है। आप बताइए प्रशासन ने क्या क्या गाइडलाइन आपको? सर, हम लोग का क्लियर है कि हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एंट्री अलाउ की है, सब जगह निशान बना रखे हैं, हर 6 फीट की दूरी के बाद ही किसी को हम खड़े होने दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आता है सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि मास्क लगाया है नहीं लगाया है। अगर हमने क्लियर पॉलिसी कर रखी है नो मास्क नो एंट्री, अगर मास्क नहीं है तो एंट्री नहीं है। सेकंड हम चेक करते हैं उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है, अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो डाउनलोड करवाते हैं। तीसरे पर हम उसका थर्मल स्कैनिंग करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर विद इन परमिटेबल लिमिट तब आगे बढ़ेगा। उसका हैंड सैनिटाइजर कराएंगे, उसकी पूरी डिटेल्स लेंगे, फोन नंबर, मोबाइल कहाँ जाना है वो लॉगिन करेंगे, उसके बाद ही। जी बिल्कुल ऋतु, जो शॉपिंग मॉल में जो ग्राहक आ रहे हैं, स्टाफ आ रहा है, सभी की थर्मल स्क्रीन करने के बाद गेट पर ही एंट्री की जा रही है, उनका टेम्परेचर एंट्री किया जा रहा है, और साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि बिना मास्क के अगर कोई आता है तो उसको एंट्री नहीं देगी। और गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन करते हुए देखे जा रहे हैं। सर्किल बनाए हैं शॉपिंग मॉल के बाहर और सोशल डिस्टेंसिंग के भी पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, ये एहतियात रखने बेहद जरूरी, क्योंकि देखा जाए शिव तो अक्सर मॉल्स में लोग काफी संख्या में वहां पर नजर आते हैं, तो ऐसे में लोग खुद जिम्मेदारी को समझें, खुद जागरूक हो, और साथ ही मॉल प्रशासन भी जो है, चाहे वो होटल प्रशासन हो या फिर रेस्टोरेंट्स की मालिक की क्यों ना हो, तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। चलिए गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आप बताइए, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? खाली बोतल
देखिए, अनलॉक 1 का दूसरा चरण है। ऐसे में गाजियाबाद में ये आदेश दिए गए हैं कि जो होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं जो बीते 2.5 महीने से बंद थे, उनको जिलाधिकारी ने ये आदेश दिए हैं। जो ओनर्स हैं उनके सजेशन भी मांगा था, जिसमें कि ये बताया गया कि हमें 2 या 3 दिन का वक्त चाहिए। ऐसे में जो होटल रेस्टोरेंट को 2 दिन का वक्त दिया गया है, वो साफ सफाई कर लें और पूरे होटल को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर लें। आप देख सकते हैं, मैं एक होटल के सामने हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही साफ सफाई करा दी गई है, पूरे होटल को सैनिटाइज किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो भी गेस्ट आएगा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने की बात भी की गई है। हालांकि जो मालिक हैं हम उनके पास भी चलते हैं, जानते हैं आखिरकार जो गेस्ट अब आएगा पहले से और अब में क्या बदलाव आए हैं, सब जानना चाहेंगे हम आप। देखिए, ऐसा है, जो हमारे डीएम साहब की गाइडलाइंस हैं उसी को हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मास्क लगा होना जरूरी है। दूसरी बात, जो भी उसकी लगेज है उसको भी सैनिटाइज करके उसके बाद उसको रूम में एंट्री देंगे हम लोग। ओके, और भी हैं, हम उनसे ही बात जानते हैं आखिरकार किस तरीके की गाइडलाइन। आप होटल मालिक हैं, किस तरीके से जो बाहर से गेस्ट आएगा पहले और अब में क्या तब्दीली है, आप बताएंगे जरा। एक तो जितने भी हमारे यात्री आएंगे हमारे होटल में रुकने के लिए, सबसे पहले तो उनको हैंड सैनिटाइजर से उनका हैंड जो है साफ करा जाएगा। और उसके बाद जो आईडी प्रूफ है जो हम लेते हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि हम उस आईडी प्रूफ को अपने व्हाट्सएप पे लें या ईमेल के थ्रू जो है अपने कंप्यूटर से अटैच करें। और तीसरा, अगर जो ऑनलाइन पेमेंट अगर की सुविधा है, पेटीएम ऐप को जितनी चल रही है उससे हम पेमेंट लें, हम हाथ से पेमेंट ना लें, हमारा ये जारी रहेगा। और एक रूम में हम 2 बंदे से ऊपर हम चाहेंगे फिलहाल ना रोकें किसी को। और एक फैमिली अगर रुकती है तो उसमें तो हम अलाउड कर देंगे 3, अगर बच्चा भी है साथ में। लेकिन अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, एक साथ 3 लोग आ रहे हैं और वो अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको एक साथ रूम ना दें, ज्यादा गैदरिंग ना हो। थोड़ा सा हमें बदलाव तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल अनिल, के लिए हमें लोग समझ रहे हैं, सबको अवेयर करना पड़ेगा। इन तमाम नियमों का, इन तमाम कायदों का यहाँ पर उन्हें पालन करना होगा। तो ये वो जरूरी पॉइंटर्स हैं यहाँ पर जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।